उम्मीद है ईरान की जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, हम कामयाब होंगे। अमरीकी सदर ने फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में कहा, ईरान बातचीत के लिए हमें फ़ोन कर सकता है, हम मजीद मुशावरत अब फ़ोन के जरिए करेंगे। तवक्को है ईरान समझदारी का मुजाहरा करेगा। ईरान के मामले पर नेटो हमारे साथ नहीं था। ईरान के न्यूक्लियर डस्ट को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाएंगे। ईरान के हवाले से चीन मजीद मदद फराहम कर सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। ये दोनों शख्सियात हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराए गए। ईरानी वज़ीर खारजा की 24 घंटे के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से दूसरी मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। अब्बास इराक़ची मुख्तसर दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। ईरानी वज़ीर खारजा मस्कत में ओमान के सुल्तान हिसम बिन तारिक से भी मिले। ईरानी वज़ीर खारजा के मुताबिक अपना हुर्मत से महफूज आमदोरफ्त और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अब्बास इराक़ची का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ और तक़सीम को हवा दे रही है। इलाकाई ममालिक पर अमरीकी मुदाखलत से आज़ाद मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर खारजा की फ्रांस, कतर, मिस्र, तुर्क और सऊदी हम मनसूबों से भी राब्ते। खित्ते में पायदार अमन पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर खारजा का हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से इजहार तशक्कुर। अब्बास इराक़ची ने एक्स पर पैगाम में लिखा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के लिए अनथक कोशिशों और मुस्बत सिफारती किरदार का मुजाहरा किया। इस मरतबा भी ये दौरा मुकम्मल तौर पर अमन, तहफ़्फ़ुज़ और सकून के माहौल में हुआ, जो बरादर दोस्त मुल्क पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और मुअस्सिर मनसूबाबंदी का नतीजा है। सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस, इंतज़ामी इदारों और ख़ुसूसन पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ अवाम का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, जिन्होंने मेहमान नवाजी और भरपूर ताउन का मुजाहरा किया। फायरिंग का ईरान जंग से ताल्लुक नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग के वाक़े पर रद्द अमल। हमला आवर को जहनी मरीज करार दिया। हमला आवर के खानदान को मालूम था कि इसे मसाइल का सामना है। कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले 31 साल हमला आवर कोल थॉमस एलन के घर पर FBI का छापा, तलाशी ली। वाशिंगटन के पुलिस चीफ जेफरी सी कारोल के मुताबिक मुलजिम के पास शॉटगन, हैंडगन और कई चाकू थे। हमला आवर इसी होटल में क़याम पजीर था। तफ्तीश के लिए कमरा सील कर दिया। हमले की वजह सामने नहीं आ सकी। गिरफ्तारी के बाद हमला आवर का अस्पताल में तिब्बी मुआयना। मुलजिम पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ईरान ने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट को फांसी दे दी। 4 इसराइली जासूस भी गिरफ्तार। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ शहरों में छापे। बम बनाने और असलहा स्मगलिंग में मुलव्विस 200 अफराद पकड़ लिए गए। दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज आलात बरामद कर लिए। ईरान ने जंग के दौरान तबाह अमरीकी तैयारों का मलबा ट्रकों पर लाद कर उन पर ईरानी परचम लहराए। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीकी जहाज़ों के मलबे को अमरीका की नाकामी और ईरानी फौज की फतह के तौर पर पेश किया जा रहा है। शहीद आयतुल्लाह खामनई और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई की तस्वीर बैनर्स में अवेज़ा। जंगबंदी के बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म का फौज को लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर शदीद हमलों का हुक्म। सेहोनी फ़ज़ाई हमलों में 2 ख़वातीन समेत मज़ीद 14 अफराद शहीद, 37 जख्मी। इसराइल ने तस्दीक की है कि जनूबी लेबनान में झड़प के दौरान एक सेहोनी फौजी भी हलाक हो गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बड़ा धचका। 2 साबिक वज़राए आज़म नफ्ताली बेनेट और यार लेपर्ड ने अपनी सियासी जमातों को जम करके नया इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर दिया। इत्तेहाद का बुनियादी मकसद अक्टूबर में शेड्यूल आम इंतखाबात में नेतन्याहू की मखलूद हुकूमत को शिकस्त देना है। बेनेट ने कहा कि नई पार्टी को टॉगिदर कहा जाएगा, वो क़यादत करेंगे। 30 साल बाद वक्त आ गया है कि नेतन्याहू से अलहदगी इख्तियार की जाए। इसराइल को अपना रुख बदलना होगा। अपने हुर्मस में नाकाबंदी के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। खाम तेल मजीद 2% महंगा। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $160 तजावुज कर गई। अमरीकी खाम तेल $96 महंगा हो गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी सूबे हेनान के शहर जांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्रीज का दौरा। सनती ताउन और शराकत दारी पर जोर। जदीद मैन्युफैक्चरिंग निज़ाम, मसनूआत और तहकीक और तरक्की में सरमायाकारी पर ब्रीफिंग।
पाकिस्तान और चीन में इंजीनियरिंग और तामीराती मशीनरी में ताउन का जायजा। सदर जरदारी ने हन्नान टी ग्रुप कंपनी का दौरा किया। हुकाम ने चाय की काश्त, प्रोसेसिंग, तहकीक और मार्केटिंग के बारे में भी ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कंपनी की तारीख पर मबनी गैलरी का भी दौरा किया। सदर ममलिकत ने ज़राई टेक्नोलॉजी और आलात के मैदान में सूबा हुनान की महारत को सराहा। सदर ममलिकत और सूबा हुनान के पार्टी सेक्रेटरी शैन शाविन की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। पार्टी सेक्रेटरी ने कहा कि हुनान की जामियात ने पाकिस्तानी इदारों के साथ ताउन के 12 मुआहदे कर रखे हैं। सदर ममलिकत के दौरे के दौरान हुकूमत सिंध और चीनी कंपनियों के दरमियान मुआहदों और मफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। हुकूमत की 25 किलोवाट तक सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म करने की सिफारिश। वजीर तवानाई अवैस लिगारी की हिदायत पर पावर डिवीजन ने नेपरा को खत लिख दिया। 25 किलोवाट या कम सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म करने और लाइसेंस पर नजरसानी की दरखास्त। तर्जमान के मुताबिक पावर डिवीजन ने पहले भी नेपरा को इस खत फैसले के जरिए मुज़र असरात से आगाह किया। 2015 के पुराने ज़वाबित के तहत 25 किलोवाट और इससे कम के लिए नेपरा से लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। PPIB ने भी पुराना निज़ाम बरकरार रखने की हिमायत कर दी। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन, पाकिस्तान अल्टरनेटिव एनर्जी एसोसिएशन और दीगर मुताल्लिका इदारों का भी नई तब्दीलियों पर एतराज़। पंजाब हुकूमत का लाहौर में ट्रैफिक निज़ाम दुरुस्त करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरबराही में इजलास। ज़िग ज़ैग चलाने पर मोटरसाइकिल 3 दिन तक थाने में बंद रहेगी। लैंडलाइन डिसिप्लिन, रोड साइड पार्किंग और वन वे की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। वज़ीर आला को बता दिया गया कि ट्रैफिक पुलिस ने 6 माह में 5 लाख से ज़ायद चालान किए और 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ पकड़ी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। इस मौके पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, कमिश्नर हसन नकवी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध ने BRT रेड लाइन मनसूबे का जायजा लिया। हुकाम ने ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह ने मनसूबे जल्द मुकम्मल करने और ट्रैफिक कॉरिडोर को बेहतर बनाने की हिदायत दी। कहा, रेड लाइन लॉट 2 पर 90 दिन में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची में एक और मोटरसाइकिल सवार हैवी ट्रैफिक की भीड़ चढ़ गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक L के करीब गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार 22 साला वलीद जाँ बहक, कार सवार फरार हो गया। दूसरी जानिब औरंगी टाउन में गोली लगने से घर में मौजूद खातून जख्मी। शौराह फैसल नर्सरी के करीब फायरिंग से नौजवान शदीद जख्मी। हमें स्टेडियम जाने दें। PSL प्ले ऑफ मैचेस के लिए शायकीन का वज़ीर आज़म से मुतालबा सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। पाकिस्तान सुपर लीग के अहम मरहले से कबल क्रिकेट शायकीन का बड़ा मुतालबा। सोशल मीडिया पर हज़ारों सारफीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील कर रहे हैं कि शायकीन को प्ले ऑफ मैचेस स्टेडियम में देखने की इजाज़त दी जाए। मदाहों का कहना है कि खाली स्टेडियम में मैचेस का जोशो खरोश मुतासर हो रहा है। क्रिकेट का असल लुत्फ भरे स्टेडियम में आता है। हुकूमत ने फाइनल के लिए शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त दी।